अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका शौक के व्लॉग में। सुबह सुबह मशीन हमने लगा दी है क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। ताकि ग्लाफ थे ना, उस पर जब ऑयल लगता सर में बहुत गंदे होते कपड़े, हमारे बहुत सारे बाकी हैं। अभी यहाँ पे सिंक भी हमने हटवा दी क्योंकि पानी लीकेज कर रहा था, बहुत पानी निकल रहा, जिसकी वजह से देखिए पूरी काई लग चुकी है। तो अभी फिर से इसको हस्बैंड लगा देंगे, सेट कर देंगे। साफ करने के बाद धूप बहुत तेज़ हो गई थी, तो हमने मौके का फ़ायदा उठा कि फटाफट से कपड़े धुल जाते हैं, फिर अपना आगे का रूटीन शेयर करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो किचन की टॉवल रहती है, नैपकिन, थैंकी, जो भी मतलब साफ़ी रहती हैं, वो बहुत गंदी हो गई थी। देखिए आप इस ऑयल देख सकते हैं, साइड में जो ऑयल निकल रहा है वो इसको हमने किस तरह से साफ़ किया है। 2 से 3 पानी में इस तरह से आपको करना, रिपीट करना है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डालना है, 1 से 2 चम्मच, और डिश वॉश डालना है। मतलब जिससे बर्तन धुलते हैं वो डाल दीजिएगा, वरना डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिएगा, तो इससे बहुत जल्दी साफ होता है। सिरका भी डाल सकते हैं, एक ढक्कन, अगर आपके पास सफ़ेद वाला सिरका हो तो ये कपड़ों की चिकनाहट जो है वो इजिली निकल जाती है, बहुत जल्दी से साफ हो जाती है। इसी तरह से आप कोई भी कपड़ा साफ कर सकती हैं, मतलब जो गंदे ज़्यादा होते हैं। किचन के कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, किचन भी बहुत गंदा हो रखा है। साइडों में देखिए ये यहाँ पे पता नहीं क्या गिर गया, किस तरह से ये स्टेन पड़ा हुआ है जो निकल नहीं रहा, दाग, पता नहीं ये कैसे रिमूव होगा, और समझ में ऑयल का भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमें पूरा एरिया साफ करना है। जो लाइट जलती ना, उसकी वजह से बहुत कीड़े आ गए थे। फिलहाल यहाँ से आटे चावल की टंकी हटा दी है क्योंकि आटा पूरा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे जो घर के गेहूँ होते हैं उन्हीं को पिसाया है, तो इससे आटा बनवा लिया। अब उसको छान के एक ड्रम में रख लेते हैं। तो चलिए आटा वाटा छान लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्यारी प्यारी सी, मतलब प्यारी ने बहुत ही प्यारी सी 4 बिल्ली के बच्चे आए हुए थे। तो ये घर मतलब पीछे के साइड बैठे थे जहाँ पे कपड़े फैलाते हैं, उधर हमने सारे कपड़े धुल के फिर फैला दिए। जब कपड़े उठाने के लिए गए, सूख गए थे, तो हमने देखा कि बहुत प्यारे से बच्चे बैठे, दानियाल शादान सब थे। तो उन लोगों ने भैया उनको बहुत मतलब प्यार दुलार किया। वो जा नहीं रहे थे, इन लोगों से डर भी नहीं, ये लोग भी नहीं डर रहे थे, मासूम मासूम से थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, मतलब एकदम छोटे वाले थे। तो यहाँ पे देखिए इनको, ये भूखे थे इसी वजह से नहीं जा रहे थे, इनकी हालत कुछ ठीक नहीं लगे, कमज़ोर कमज़ोर से लग रहे थे। फिर इनको दूध दिया प्लेट में और कैमरा वहीं पे रख दिया। जब हम लोगों ने सोचा हट जाएंगे तभी आएंगे, जैसे हम लोग हटे कैमरा रख के, तो देखिए अभी तो 3 है, अभी एक और आने वाला है। और इसमें देखिए चारों हैं भाई बहन, इनकी मम्मा पता नहीं कहाँ इनको छोड़ के चली गई हैं। पर ये इधर पीछे जगह पा गए ना, स्पेस रहता है, तो अपने फ्री होके आराम से बैठे, इनको कोई मारने वाला नहीं। और ये मासूम जानवर, इनको हम लोग मारते भी नहीं है, कभी नहीं मारा। हाँ, गंदगी करते तो गुस्सा बहुत लगता है, पर क्या करें, इनको मारना गुनाह है। तो यहाँ पे देखिए चौथा मेंबर भी आ चुका है, और ये कितने शौक से दूध हमने एकदम साफ सुथरा, मतलब ये नहीं फट गया हो, खराब हो गया हो। प्लेट भी खूब अच्छे से वॉश करके दी। अब ये प्लेट इन्हीं लोगों की हमने कर दी है कि इनमें आराम से इनको कभी कभी दूध या खाना दे दिया करेंगे। तो दानियाल से हमने कहा कैमरा उठा लो, धूप बहुत तेज है, खराब हो जाएगा, फ़ोन मतलब उठा लाओ। तो देखिए आराम से पी रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने पूरा दूध फिनिश कर दिया, आराम से पीते रहे, बहुत क्यूट थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। You say, slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with हम हाउसवाइफ के डेली के यही काम रहते हैं। मुस्लिम हाउसवाइफ डेली रूटीन, सुबह शाम के काम। बच्चों की थी छुट्टी तो उनको लगा दिया काम पे, ऊपर से कुछ सामान उतारना था, बहुत सारा काम करना था। ये वाला रूम बहुत गंदा हो रखा था, जिसमें एसी लगी वो तो फिर साफ़ होता रहता है, इसमें हाथ नहीं लगता है। तो हमने सोचा चलो आज इसको साफ़ ऑफ कर देते हैं, क्योंकि विंटर आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले, ठंडक आ ही जाएगी कुछ दिनों में इंशाल्लाह, अच्छे मौसम आ जाएंगे, तो काम करने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है। तो अभी देखिए कितना सामान फैला हुआ, हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान, वेस्ट सामान, और धूल मिट्टी जाला वगैरह जो भी था, पर्दे वर्दे सब हमें क्लीन करने थे, धुलने थे। बाहर पूरा बरामदा साफ़ करना था, और कुछ विंटर के कपड़े भी निकालने थे, फुल आस्तीन वाले। तो देखिए बच्चों के कारनामे देखिए, बस ये बॉक्स खुला ना जो बेड के साइड में बना हुआ था, तो इसमें बहुत सारे फ़ोन निकले। तो पहले मतलब पहले टाइम पे बहुत चलते थे फ़ोन, अब इनका कोई यूज़ ही नहीं है। बस हाँ, ये इकट्ठा कर करके बच्चे रखे हुए हैं कि उनको खेलते हैं। मतलब ऐसे अशरा, पहले शादान दानियल छोटे थे तो एक दूसरे से बात करते थे फ़ोन लेके, आपके बच्चे भी ऐसे करते होंगे। और ये अशरा अब जब से हो गई तो अशरा संभाल के रखती हैं कि इनको रख दो, माँ बात करेंगे, मतलब ऐसे ही, मतलब झूठ मूठ वाली बात एक दूसरे से कि हेलो हाय करेंगे बस। तो इनको हमने एक चपट लगाया, हमने कहा फ़ौरन जल्दी से मेरा काम मत बढ़ाओ। ये भी एक सामान निकलता ना, ये देखिए अब इसमें से एक एक चीज़ें निकल रही, बच्चों के जो सारे टॉयज़ थे, जो वेस्ट सामान था इसमें भरा हुआ था। तो हमने कहा चलो
इसमें से जो भी ख़राब फेंकने वाला सामान है उसको पहले हटा देते हैं। तो देखिए अब खजाना निकाला है, सोने चांदी का भी सामान इसमें से निकल रहा है। मतलब ये बॉक्स था और कब से इसमें ये सामान रखे हुए थे हमें खुद अंदाज़ा नहीं था। ये पानदान था जो पहले अशरा का मेले से ही लाया हुआ है, पता नहीं किसने दिया था, हमें याद नहीं है। तो ये मेले का सामान है, मेले से जो ला के रखती थी पहले, और इनको कोई किसी ने दिया भी होगा शायद। तो इसके जो अंदर के बर्तन होते छोटे छोटे वो गायब थे, सिर्फ पानदान ऊपर का बड़ा सा बॉक्स बचा हुआ था। तो दानियल से सारा निकलवाया, फिर हमने साफ़ किया, जो फेंकने वाला था वो फेंक दिया और इतना सारा फैलाव हो गया है। ये तो साफ़ करते करते हमें बहुत टाइम हो जाएगा। अभी दोनों साइड की अलमारी बस साफ़ हो पाई हैं। और ये देखिए अब मैग्नेट इतना संभाल के रखे हुए थे ये भी निकला, तो पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। तो एक साइड का हमने फिलहाल थोड़ा सा ये अलमारी और ऊपर का जो लिंटर वगैरह जो सामान था वो हमने बस सेट कर लिया। अशरा के जो टॉयज थे वो उनको उनकी पोजीशन पे पहुंचा दिया, उनकी जगह पे। और बाकी का काम हमें बहुत सारा भी करना है। और अभी देखिए टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, 1 घंटा लग गया, 12 से शुरू किया, 1 बजने वाला है। तो ये घड़ी का वक्त तो भागता रहेगा और काम तो कम ही नहीं होते हैं। और जब बच्चों के साथ काम करते हैं ना तो बहुत बिजी डे हो जाता है। अगर अकेले हम लोग करते हैं फटाफट से करते चले जाते हैं, बीच बीच में ये आ जाते हैं। जैसे ये हरकत कर रही है देखिए अशरा, अब उसके मैग्नेट के वो बुंदे पहन रही उसको ईयर रिंग बना के, तो इनको भी 2-4 चपट लगा दी कस के हमने। फिर देखिए माशाल्लाह से अब जाके सुकून मिला, हमने फाइनल कर लिया। इन लोगों को भगा के फिर हमने काम करना स्टार्ट किया। हमने कहा चलो हटो, तुम लोग ऐसे काम तो हमें करने नहीं दोगे, सब फैलाते रहोगे, निकालते रहोगे। अब बच्चों की खेलने के कोई सामान मिल जाए, बच्चे खेले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमने सेट कर दिया। टीवी काफ़ी टाइम पहले ख़राब हो गई, तो टीवी का इरादा भी नहीं है, अल्लाह ना करे अब टीवी वगैरह लगे, क्योंकि बच्चे वैसे भी फ़ोन में बिजी रहते हैं। देखिए 4 बज गया ये रूम साफ़ करते करते। और जब हम लोग काम करना स्टार्ट करते तो ये नहीं सोचते हैं कि ये कितना टाइम हो जाएगा, हम खाना खाए हैं, ये हमें और भी काम एक्स्ट्रा करने हैं। तो देखिए ठंडक के कुछ कपड़े भी साइड में निकाल के हमने रख दिए। समझ ली ठंडक की शुरुआत हो गई हमारे घर में, क्योंकि खेत के किनारे घर है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। अभी ये बस बरामदा साफ़ करना है, जाला वगैरह क्लीन मतलब करना है। और इसके बाद ये मैट पे जो एक टेप लगा था, वाइट वाइट टेप लगा था, वो उसका रीज़न ये था लगाने का, क्योंकि मैट जो होती है फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होने के पैर में फंसती वरना कचरा चला जाता। तो देखिए सोफ़ा सेट इधर कर दिया, जो दोनों चेयर थी वो इस साइड लगा दी। और ये ले रूम में बस नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, और जहाँ पे एसी लगी वहाँ पे सब लेटते हैं, खाना पीना उसी रूम में खाते हैं। तो यहाँ पे अभी ठंडक में इसमें लेटना अच्छा लगता है, जैसे बच्चे अगर कोई आ गया गेस्ट तो इसमें लेट सकता है। तो चलिए फिर ये सब फाइनल हो गया हमारा। और इधर से पूरा लुक कैसा लगा और कैसे मतलब पूरा दिन हम लोग का चला था पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे कुछ स्किन केयर हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पे हैं कुछ बच्चों के हेल्थ प्रोडक्ट, तो सारे रखे हुए हैं, बस सामने इसलिए रख दिया है क्योंकि निकालने में भी आसानी, यूज़ करने में भी आसानी। तो यहाँ पे देखिए ये रहे कंडीशन हमारे घर की, कुछ इस तरह से होती है। और कोई काम ऐसा है जो अभी कोई खाना तो नहीं खा रहा जो खाना खाते में ना देखे, क्योंकि लाइट वाले कीड़े हैं, और ये लाइट जलती है तो यहाँ से कीड़े बहुत 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 आते हैं। तो ये रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ हो जाएंगे। आज हमने सोच लिया कि 1 हफ़्ता हम लाइट नहीं जलाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप ऊपर ये इतने चिपके हुए भी हैं। अभी इनको पूरी तरीके से साफ़ करना, मतलब पूरी तरीके से थक चुके थे काम करते करते। ये नेक्स्ट डे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, बहुत सफाई करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए हमने साफ़ कर लिया और दानियल से बोला, और ये हमने चप्पल का जो शूज़ रैक थी पूरी साफ़ कर ली, धुलाई की, जीने धुले, पूरा बरामदा धुला, पूरा A to Z सब क्लीन किया। अभी वो सामने जहाँ कपड़े फैले वो छत बाकी रह गई, उसको भी साफ़ करेंगे, जहाँ हमें बहुत सुकून मिलता। बस एक ब्रेक लेने की ज़रूरत थी, हमने सोचा चलो चाय का एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि कंटिन्यू काम करना सही भी और नहीं भी सही हेल्थ के लिए। तो किचन में हम आ चुके हैं चाय बनाने, फिर खाने की भी तैयारी करनी। हम लोगों को क्या फुर्सत मिलने वाली, चाहे जितना थके हो फिर भी काम करना है। माश की दाल को हमने ओवरनाइट भिगो के पीस के रख लिया था पेस्ट, जैसे हम दाल के बड़े बनाते हैं ना, तो ओसैयाँ बनाने जा रहे हैं। उससे पहले हमने देखा कि काम करते करते हमारे हाथों में एक हाथ में चूड़ी नहीं थी, एक हाथ में 2 चूड़ी थी, उसको निकाल के वो कर लिया। फिर इसका मसाला बनाएंगे, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक का। तो ये सिंपल जो हम लोग चिकन विकन में वो अंडे की ग्रेवी मसाला डालते हैं वही बनता है, डलता है इसमें। और ये बड़े बड़े से लंबे शेप के बड़े बनेंगे, मिर्ची के पकोड़े के शेप में बनेंगे, लंबे लंबे से, हाथों में पानी लगा के बस इनको बनाना है। हाँ, ये स्टीम वाले भी बनते हैं, स्टीम वाले में थोड़ा झंझट है और स्टीम ना करना पड़े, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको फ्राई करके बना लिया है। तो देखिए यहाँ पे जब सामान निकालते हैं या कभी कहीं क्लीनिंग करते हैं तो ना कुछ हमें मिलता ज़रूर है, ज़रूरत का सामान। तो ये देखिए 2 ट्रे नहीं 4 ट्रे हमें मिल गई है ज़रूरत की। तो अभी हमने 2 निकाल ली, हमें याद नहीं था कि हमारे पास ट्रे भी हैं, मतलब ये याद था कि ट्रे टूट गई है, इस्तेमाल होकर ख़राब हो गई, तो हम दूसरी लाएंगे। और तभी तो हम प्लेट में चाय लेके जाते थे, कप रख के उसमें,
अब हमें नहीं ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 नहीं 4 ट्रे मिल गई हैं। फिलहाल हमने ये जो बड़े हमने डाले थे लंबे लंबे से, सिर्फ उसमें नमक, हरी मिर्ची, अदरक का पेस्ट डाल के और उसको मिक्स कर लिया था दाल में। और कुछ आपको मतलब वैसे धनिया वगैरह नहीं डालना है। तो इनको हमने इस तरह से पीस लिया था। पीसने के बाद तल लिया है और इसे अभी कट भी करेंगे। और स्टीम करने से क्या, स्टीम भी करो फिर उनको फ्राई करो तो डबल डबल झंझट हो जाता है और स्टीम वाले कच्चे रहते हैं थोड़े। तो एक बार ये माश के दाल की न्यू रेसिपी आप बनाइएगा ज़रूर। जो बनाते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनको उसैया बोलते हैं, रिकौचे, सॉरी रिकौचे बोलते हैं। हम लोग के यहाँ रिकौचे बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं? माश के दाल की जो सब्जी बनती है उसको क्या बोलते हैं? तो चलिए टी ब्रेक लेते हैं, मगर हमारा ब्रेक तो किचन में ही होगा, हमें पता है, क्योंकि ये खाना बना रहे, इसको छोड़ के हम जा नहीं सकते। और इत्मीनान से बैठेंगे तो फिर कमरे से आने का मन नहीं करेगा क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी। बस इसी तरह से हमारा दिन गुजर जाता है। इसके साथ साथ हमने अपनी नमाज़ भी पढ़ी। ऐसा नहीं था कि काम ही काम किए, मगर वो दिखाया नहीं। तो आ जाइए हमारे प्यारे भाई बहन, चाय पी लीजिए जो भी चाय के शौकीन है। और यहाँ पे मसाला रेडी हो गया। सारा मसाला इकट्ठी बाउल में निकाल के मिक्स कर लिया, नमक डाल दिया था और यहाँ पे मसाला भुन चुका था। ऑयल में मसाला किस तरह भुनना है आपको, मतलब फ्राई करना है। ऑयल ज़्यादा था, हमने कम कर लिया। उसमें मेथी के दाने डाले। प्याज से नहीं तड़का लगता है, मेथी के दाने से तड़का लगता है। फिर मसाला डालना है। उसके बाद मसाला ऑयल अच्छे से छोड़ दे। फिर ये जो बरियाँ बनाई थी उनको हमने काट लिया था। इसे छुरी से कट लगा लिया था कि वो छोटे छोटे से पीसेस हो जाए। बड़े बड़े से वो बहुत ख़राब लगेंगे फूलने के बाद। तो यहाँ पे देखिए इनको थोड़ा सा मिक्स करना, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये फूटे ना। तो यहाँ पे सालन लगा दिया। जो इतनी भी ग्रेवी हमें लगानी थी लगा दी क्योंकि इनका पानी ऑब्जर्व हो जाता है, सूख जाता है। और यहाँ पे अशरा हमसे नाराज़ थी क्योंकि इनको जो हमने फ्राई करके दिए थे वो इनको बहुत पसंद आ रहे थे और फ्राई वाले सारे ख़त्म हो गए थे। तो ये हमसे गुस्सा हो गई थी कि सारे उसमें हमने ग्रेवी में डाल दिए थे। तो चलिए फिर इसी के साथ देखिए सुबह से शाम हो गई, हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ, अभी भी नहीं ख़त्म है। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।